हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो करेंसी है, देशों का जो करेंसी है उसको हम कैसे जल्दी से जल्दी याद कर सके कम से कम वक्त में, और इसको तैयार कर सके कि ऐसे कि हम इसे ना भुला पाए। कि आप जानते हैं कि बैंक के एग्ज़ाम में करेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उसी का पार्ट 1 देखेंगे। ये हम 2 पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट आज आप जो देख रहे हो वो, और दूसरे पार्ट में बाकी जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें और पार्ट 2 के लिए इंतज़ार करें। सो वेलकम टू प्रिपेयर फॉर बैंक, और मैं हूँ आपका होस्ट शुभंकर शर्मावत। चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा पहला है डिनर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रिक्स लिखा है कि कहा सुनी इन जेल और कुमार शानू इन जेल। ठीक है ना। कहा सुनी इन जेल और कुमार शानू इन जेल। आप यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पर जो के लिखा है, के, इस के से आता है आपका कुवैत। के से आता है आपका कुवैत। और सुनी के अंदर जो ए से कैपिटल, आप यहाँ पर सिर्फ आपको कैपिटल याद रहना चाहिए। के से कुवैत आता है। कुवैत का जो करेंसी है वो है कुवैती डिनर। सर्बिया जो है एस, यहाँ पर सुनी थे। और यहाँ पर अगर सानू लेते हैं आप, कुमार शानू बहुत ही मशहूर सिंगर है बंगाल की। तो बहुत से आते हैं आपका सर्बिया, एस फॉर सर्बिया। ठीक है। और यहाँ पर आता है आपका जेल। जेल तो बहुत दोनों जगह ही कॉमन है। ठीक है। तो जे से आता है आपका, यहाँ पर जे है तो आता है आपका जॉर्डन। और यहाँ से ए पे आता है आपका अल्जीरिया। आई से आता है इराक। और एल से आता है लीबिया। आपको ऐसे ही याद रखना है कि के कुमार शानू इन जेल और कहा सुनी इन जेल, क्योंकि जेल में तो कहा सुनी होती ही रहती है। और अगर आप सिंगर को लेते हो तो सिंगर को मान लो आप जेल में है, तो क्या होता है कि कुमार शानू का के फॉर कुवैत, एस फॉर सर्बिया, जे फॉर जॉर्डन, ए फॉर अल्जीरिया, आई फॉर इराक एंड एल फॉर लीबिया। ठीक है। आप ऐसे ही आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। तो आपका डिनर हो गया कुछ मिनटों में। तो हम नेक्स्ट ट्रिक के ओर चले। नेक्स्ट ट्रिक है हमारा जो है डॉलर। डॉलर में आपको याद रखना है कि लिनियस कैफिटी। लिनियस कैफिटी, कैफी नहीं, इसको आप कॉफ़ी मान लो। लिनियस कॉफ़ी टी। ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है कि ली से आता है आपका लिबेरिया और लाइबेरिया। ठीक है। लिबेरिया का करेंसी है आपका डॉलर। लिबेरिया का करेंसी है आपका डॉलर। नी से आता है न्यूजीलैंड। यूएस से आता है यूनाइटेड स्टेट्स। आप सब जानते ही हो। तो लिनियस यहाँ पर हो गया। और आता है यहाँ पे सी ए फॉर कनाडा। कॉफ़ी का जो सी है, सी ए फॉर कनाडा। और यहाँ पे आता है आपका फिजी, काफ़ी का से आता है कनाडा और फी से आता है आपका फिजी। तो कॉफ़ी यानी कि कॉफ़ी। और टी चाय, तो टी से आता है आपका ताइवान, ई से आता है इक्वेडर, और ए से आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो इन सभी जो कंट्रीज़ है, इसका जो करेंसी है वो है आपका डॉलर। तो आपको ट्रिक क्या याद रहना चाहिए? ट्रिक है आपका लिनियस कैफिटी। ठीक है। लिनियस कैफिटी जो डॉलर है उसका आपका ट्रिक है। आपको बस लिनियस कैफिटी याद रहना चाहिए। और ली से लिबेरिया, एन से न्यूजीलैंड, यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स, कॉफ़ी का से कनाडा, और फी से फिजी, टी से ताइवान, ई से इक्वेडर और ए से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। यही ट्रिक है। और अगर आप नेक्स्ट ट्रिक की ओर चले, वो है आपका द यूरोपियन कंट्रीज which do not have euro as its currency। ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन होता है। तो यूरोपियन यूनियन का एक कॉमन करेंसी होता है, वो है आपका यूरो। ये आप देख रहे हो, ये है आपका यूरो का जो साइन है, आप जानते होंगे यूरो।
और रिसेंटली जो ब्रेक्सिट हुआ था कि ब्रिटेन कहा कि वो यूरोपियन यूनियन से निकल जाएगा, तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है कि यूरो कौन कौन देश का है और कौन कौन देश का नहीं है, ऐसा हो सकता है आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो यूरो कौन कौन देश का नहीं है करेंसी जो कि यूरोप में होते हैं, अब वही ध्यान रखिए, क्योंकि बाकी सब तो यूरो ही होगा, सिर्फ इस कंट्रीज़ का करेंसी यूरो नहीं है। तो आपका क्या है, बुल्गारिया करेंसी है आपका लेव, क्रोएशिया का करेंसी है kuna, डेनमार्क का करेंसी है क्रोन, और यहाँ पे जो क्रोन दिख रहा है आपको, ये क्रोन और क्रोना दिख रहा है आपको, इसका भी ट्रिक आपको बाद में मिल जाएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ इसका करेंसी यूरो नहीं है इसलिए यहाँ पर लिखा हूँ। तो बुल्गारिया करेंसी है आपका लेव, क्रोएशिया करेंसी है आपका kuna, डेनमार्क का करेंसी है क्रोन, हंगरी का फ्लोरिंट, पोलैंड का ज़्लॉटी, स्वीडन का क्रोना, नॉर्वे का क्रोना और क्रोएशिया का kuna। ये 8 देश है जिसका करेंसी यूरो नहीं है। और भी है जो कि है यूके, आप जानते ही होंगे शायद, यूके का करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। यूके का कौन सी देश से होता है शायद आपको पता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। इंग्लैंड होता है, वेल्स होता है और स्कॉटलैंड। इसको मिला के होता है आपका यूके, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड जो है, स्विट्ज़रलैंड का करेंसी क्या है, स्विट्ज़रलैंड करेंसी आपका फ्रैंक। आपको यही सब याद रखना चाहिए कि स्विट्ज़रलैंड का करेंसी है फ्रैंक, यूके करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और इस सब का ऐसा करेंसी है। क्योंकि आप इसको आप याद कर लो तो बाकी सब देशों का करेंसी तो यूरो है ही, जैसे कि पुर्तगाल करेंसी है यूरो, इटली का करेंसी है यूरो, फ्रांस का करेंसी है यूरो, जबकि फ्रांस का दूसरी करेंसी है वो कम में नहीं आता। मुझे याद में नहीं आ रहा कि CFC क्या कुछ ऐसा ही कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसे पर उसका जो एक्चुअल करेंसी है वो आपका यूरो ही है। तो ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसका करेंसी है यूरो, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, ठीक है। पार्ट 1 में बस इतना ही, और अगर आप चाहते हो कि पार्ट 2 आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करने के लिए प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर शेयर करोगे तो व्यू मिलेगा, तो मुझे और भी इनकरेजमेंट मिलेगा कि और भी वीडियो बना सकूँ मैं इसके बाद रीजनिंग का जो पजल है उसके ऊपर मैं वीडियो करूँगा, तो आप उसको ज़रूर दिखेगा, और इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आई एम शुभंकर शर्मा, योर होस्ट, साइनिंग ऑफ।